जनरली आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा क्या होता है। तो इस टाइप का कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग सारे एंगल का सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझने वाले हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब यहाँ पे है कि जो एंगल डालेंगे उसके हिसाब से वो कुछ देगा। तो जो एंगल डालेंगे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। मान लीजिए कि एक एंगल हम ले लेते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब सोचिए कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो सबसे पहला क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो 90 माइनस थीटा है तो कैसे वैल्यू आएगा? अब यहाँ पे है ये एक चीज याद रखिए आप लोग कि 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि 90 जब भी रहेगा तो यहाँ पे जो है साइन चेंज हो जाएगा। किसमें? कॉस में। टेन कहाँ चेंज हो जाएगा? कॉट में। और सेक कहाँ चेंज हो जाएगा? कॉसेक में। इस तरीके से होता है। 90 माइनस थीटा रहे चाहे 90 प्लस थीटा रहे, सब आपस में चेंज होंगे। तो साइन कहाँ चेंज होगा? कॉस में। टेन कहाँ चेंज होगा? कॉट में। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा। एक दूसरे में चेंज हो गया। और साइन क्या होगा? प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 होता है और उससे में से कुछ घटा रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हम लोग ले लिए प्लस। उसी तरीके से टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट थीटा हो गया। कॉट कहाँ चेंज हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? टेन थीटा लिखेंगे। उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा आपस में चेंज होंगे तो सेक हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक वाला कहाँ चल जाएगा? सेक थीटा में चला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बीच में माइनस है, अगर हम 90 में से कुछ जोड़ देते हैं तो जैसे ही 90 में जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पे हमको ये पता चलेगा कि सब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहाँ पे जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो जब साइन और कॉसेक पॉजिटिव है तो वो जो आएगा प्लस के साथ। तो यहाँ पे 90 है तो फिर से चेंज होगा। जहां भी 90 रहेगा तो चेंज होगा। और कहाँ पे चेंज होगा? तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब यहाँ पे ये बताएं कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हमारा है तो साइन जो रहेगा वो प्लस के साथ आएगा और कॉसेक भी प्लस के साथ आएगा, बाकी सारे माइनस के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और प्लस के साथ आएगा, लेकिन कॉस चेंज हो जाएगा साइन में लेकिन माइनस के साथ आएगा। माइनस के साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया है। पाई बाय 2 में से कुछ जोड़ रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। और वहां पे साइन और कॉसेक क्या होता है? प्लस के साथ। तो उसी तरीके से ये दोनों बस प्लस के साथ आएगा। कॉसेक वाला कॉसेक कहाँ चल जाएगा? सेक में, तो प्लस के साथ आएगा। बाकी सारा जो है माइनस के साथ ही आएगा, जो भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए टेन चेंज हो जाएगा कॉट में तो कॉट थीटा बचेगा माइनस के साथ, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में तो यहाँ भी माइनस के साथ। सेक कहाँ चेंज हो जाएगा? सेक हो जाएगा कॉसेक में माइनस के साथ। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में थे इसीलिए साइन और कॉसेक क्या हो गया था? पॉजिटिव। बाकी सब क्या हो गया? निगेटिव। देखिए इस बार क्या होने वाला है? इस बार क्या होने वाला है? हम लोग लेने वाले हैं एंगल इस बार पाई माइनस थीटा। अब आप सोचिए समझिए कि पाई कहाँ पे होता है? एंगल पाई होता है यहाँ पे। पाई एंगल यहाँ पे होता है। पाई माइनस थीटा कर रहे हैं तो फिर से पाई में से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ चल जाएंगे? यहाँ पे। तो फिर से उसी क्वाड्रेंट में आ गए तो यहाँ पे फिर से साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो फिर से हमारा साइन कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो यहाँ पे जब 90 माइनस थीटा होता है और 90 प्लस थीटा होता है तो साइन कॉस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, टेन कॉट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और कॉसेक सेक आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जब पाई माइनस थीटा होगा तो यहाँ कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। तो जब भी पाई यहाँ पे रहेगा तो हम लोग साइन को साइन में ही लेके जाएंगे, कॉस को कॉस में ही लेके जाएंगे और टेन को टेन में ही लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन ही आएगा। अब साइन आएगा तो साइन कैसे आएगा? तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे चला गया तो साइन पॉजिटिव के साथ आएगा लेकिन कॉस निगेटिव के साथ, और टेन भी निगेटिव के साथ आएगा। कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कॉट भी निगेटिव के साथ आएगा लेकिन सेक भी निगेटिव के साथ आएगा। कौन पॉजिटिव के साथ आएगा? कॉसेक पॉजिटिव के साथ आएगा।
तो इस तरीके से हम लोग देखें कि पाई माइनस थीटा रहने पे क्या होगा। अब पाई प्लस थीटा रहने पे क्या होगा, तो देखिए अगर एंगल हम लोग कर देते हैं पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा आप देखिए कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, पाई यहाँ पे है, उसमें से कुछ जोड़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि टेन और कॉट इस बार पॉजिटिव के साथ आने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि अगर पाइप में जोड़े चाहे घटाए यहाँ पे बदलाव नहीं होगा, साइन साइन के साथ ही आएगा, कॉस कॉस ही आएगा। लेकिन यह है कि सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो साइन तो आएगा लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और ये भी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन टेन क्या होगा, प्लस के साथ, कॉट भी प्लस के साथ। क्यों हो रहा है प्लस के साथ, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे सेक भी आएगा लेकिन माइनस के साथ, और कॉसेक भी आएगा माइनस के साथ ही आएगा। अब अगर हम लोग ऐसा लेते हैं कि 3π/2 माइनस थीटा, तो देखिए 3π/2 माइनस थीटा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 3π/2 कहां पे एंगल होता है, 3π/2 होता है यहाँ पे एंगल होता है। अब इसमें से कुछ घटा रहा है तो फिर से इसी क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो जब एंगल ऐसा रहेगा 3π/2 π/2 ऐसा एंगल रहेगा, π/2 का इस इंटू रहेगा, 1 इंटू या 3 रहे, तो उसमें चेंज हो जाता है। और चेंज जब भी होगा तो साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपस में अदला बदली होंगे। तो कहाँ पे चेंज होगा कहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। तो π/2 पे चेंज होगा चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, 3π/2 पे चेंज होगा चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे। लेकिन पाई जब रहेगा तो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब है कि साइन साइन ही आ गया, लेकिन जब चेंज हो रहा था साइन किसमें चला गया था, कॉस में चला गया था। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें ये होने वाला है कि 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो चेंज होगा, तो साइन कहाँ चेंज होगा, कॉस में, कॉस कहाँ चेंज होगा, साइन में। अब ये भी देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और कॉट आपस में तो एक्सचेंज होगा लेकिन प्लस के साथ आएगा, बाकी सारे नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे साइन चेंज होके कॉस में आ गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है साइन, तो इसके लिए आगे क्या लग गया, माइनस। उसी तरीके से कॉस भी निगेटिव होता है तो कॉस चेंज तो हो गया लेकिन माइनस के साथ आएगा, टेन चेंज तो हो गया लेकिन प्लस के साथ आएगा, यहाँ पे कॉट भी चेंज हो गया है लेकिन कैसे आएगा, प्लस के साथ। अब देखिए, अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम लोग कि हमारा सेक और कॉसेक भी आपस में एक्सचेंज होगा, लेकिन दोनों कैसे आएगा, माइनस के साथ आएगा। क्यों माइनस के साथ आ रहा है, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग अभी, हम लोग हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सब क्या होता है, निगेटिव, बस ये दोनों पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग अगला ले लिए इस तरीके से 3π/2 प्लस थीटा। अब देखिए प्लस थीटा कर रहा है मतलब 3π/2 एंगल, यहाँ पे ये लाइन था लेकिन हल्का जोड़ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हैं और ये भी देख रहे हैं कि 3π/2 था, तो 3π/2 को तो बदलाव होगा, साइन कहाँ चल जाएगा, कॉस में, कॉस कहाँ चल जाएगा, साइन में, टेन कहाँ चल जाएंगे, कॉट में, कॉट कहाँ चल जाएंगे, टेन में, और सेक और कॉस, सेक अपने एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस बार आ चुके हैं, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो इसमें आ गए हैं। तो इसमें आने का मतलब है कि क्या हो रहा है, सेक और कॉस ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो देखिए साइन होता है निगेटिव इस क्वाड्रेंट में, लेकिन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस आ जाएगा माइनस के साथ। कॉस कहाँ चेंज हो जाएगा, साइन में, लेकिन कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ ही बना रहेगा। तो जहां से जिसका एंगल निकालना है उसका साइन देखना है। यहाँ पे साइन का निकालना था एंगल, तो उसका देख रहा है कि साइन हमारा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस के साथ आया। बाकी यहाँ पे कॉस हो या कुछ भी हो, जिसका एंगल निकाल रहा है उसी का देखना है। साइन का निकाल रहा है तो साइन का देखना है। उसी तरीके से कॉस का निकाल रहा है तो कॉस साइन में चेंज हो गया, लेकिन साइन में चेंज होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रह गया। अब टेन तो चेंज हो जाएगा कॉट में, लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा, और कॉट भी चेंज हो जाएगा टेन में और माइनस के साथ आ जाएगा। और क्या होने वाला है, सेक भी चेंज हो जाएगा कॉसेक में, लेकिन प्लस के साथ आएगा। तो प्लस के साथ आएगा, भले ही कॉसेक आ जाए, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, लेकिन किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं 3π/2 प्लस थीटा के साथ।
अब देखिए अगर माइनस थीटा अगर रहेगा तब क्या होगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा क्या होता है, ये भी आज हम लोग जान लेते हैं। तो माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, माइनस थीटा का मतलब समझ लीजिए पहले आप। माइनस थीटा का ये मतलब हुआ कि हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे, 0 डिग्री पे मान लीजिए थे। अब उसमें माइनस कर रहे हैं मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जीरो में से कुछ घटा रहे हैं, माइनस थीटा लिखा है मतलब जीरो माइनस थीटा लिखा है, मतलब हम लोग वहां पे थे, जीरो वाले लाइन पे थे, उसमें से कुछ घटा रहे का मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से वही होगा। अब यहाँ पे बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा मतलब साइन साइन में आएगा, कॉस कॉस में आएगा, टेन टेन में आएगा, कॉट कॉट में आएगा। लेकिन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, कॉस और सेक होता है। तो कॉस और सेक आएगा प्लस के साथ, बाकी सब आएंगे माइनस के साथ। इसमें ऐसे लिखेंगे, कॉस वाला कॉस ही रहेगा और प्लस के साथ आएगा, और सेक वाला सेक ही रहेगा प्लस के साथ आएगा, बाकी सारे माइनस के साथ आने वाले हैं। ये भी माइनस के साथ आएगा, ये भी माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा है, ये भी माइनस के साथ आएगा, और ये भी कैसे आएगा, माइनस के साथ ही आएंगे। और एक एंगल हम लोग और देख लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसा हो 2 पाई माइनस थीटा हो। तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, तो देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि इसी एंगल को हम लोग 2 पाई भी बोलते हैं, और 2 पाई में से कुछ घटा रहे हैं मतलब फिर से कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही चले गए। तो यहाँ पे ये भी समझना होगा कि जब हमारा पाई/2 रहता है, 3 पाई/2 रहता है, तो उस समय बदलाव हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरीके से। लेकिन अगर पाई हो, 2 पाई हो, 0 हो, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है। और जब भी साइन देख रहा हूं कि प्लस के साथ आएगा कि माइनस के साथ आएगा, तो ये देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल जा रहा है। तो जब देखिए 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में से कुछ घटा रहे हैं, तो कहां पे जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस और सेक कहां पे जाएगा, चेंज नहीं होगा, तो कॉस में ही रहेगा। तो कॉस में रहेगा मतलब कॉस प्लस के साथ है, और यहाँ पे सेक भी प्लस के साथ रहेगा। लेकिन और सारे क्या हो जाएंगे, माइनस के साथ, क्योंकि और सारा जो होता है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो बदलाव तो नहीं होगा 2 पाई पे, 2 पाई के कारण इसमें बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या देख रहा है कि कहाँ चला जाएगा, ये माइनस के साथ बस हो जाएगा। तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किसी का भी 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, पाई माइनस थीटा हो, पाई प्लस थीटा हो, 3 पाई/2 माइनस थीटा हो, 3 पाई प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो, या 2 पाई माइनस थीटा हो, किसी भी एंगल पे हम लोग इस तरीके से समझ चुके हैं। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि पाई/2, और यहाँ पे अगर पाई/2 है या तो 3 पाई/2 है, ये दोनों जगह पे क्या हो रहा है, 3 पाई/2 रहे चाहे पाई/2 रहे, ये दोनों जगह पे बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो बदलाव हो रहा है तो एक्सचेंज हो रहा है। और लेकिन कहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव कहाँ नहीं हो रहा, पाई पे या तो 2 पाई पे, ये सब पे बदलाव नहीं हो रहा है। तो पाई/2 3 पाई/2 इस तरीके का रहे तो बदलाव करेंगे, लेकिन पाई और 2 पाई रहेगा इस टाइप का तो बदलाव नहीं करेंगे। और बदलाव कैसे करते हैं, तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, इस तरीके से आपस में एक्सचेंज होता है। और साइन जब भी देख रहा हो कि प्लस माइनस क्या होगा, तो हमेशा देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, पाई/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। एंगल जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेगा, एंगल घटाएंगे तो पीछे जाएगा एक क्वाड्रेंट। अब उस तरीके से तो इसका देखते हैं, जिसका एंगल निकाल रहा है वो देख रहे हैं कि उस क्वाड्रेंट में कैसा है, तो उसके हिसाब से साइन आ जाता है। तो अब आप लोग पूरे तरीके से समझ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।